हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है हिमांशु यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल मेगी क्लासेस पे। आज हम क्लास 12th का एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे प्यारा सा टॉपिक है डाइपोल मोमेंट और 4 से 5 मिनट में आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइपोल मोमेंट होता क्या बच्चों, ठीक है। तो बच्चों डाइपोल मोमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो दो चार्जेस के बीच की सेपरेशन या उनके बीच की स्ट्रेंथ को मेजर करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया, ठीक है, HCl, या इसको मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक ठीक। अब यहां पर एक हाइड्रोजन दिख रहा है, एक आपको क्लोरीन दिख रहा है, ठीक। तो बच्चों हाइड्रोजन पे कुछ चार्ज होगा, क्लोरीन पे कुछ चार्ज होगा, दोनों पे चार्ज होगा। मैंने ये नहीं कहा कि सेम चार्जेस हो अपोजिट चार्जेस हो, ध्यान सुनो पहले, ठीक। मैं डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा हूं अभी, सभी कॉन्सेप्ट को दूर रखो, पहले सिर्फ समझो बात को। मैंने कहा डाइपोल मोमेंट होता क्या, फिर से सुनो। डाइपोल मोमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है बच्चों जो चार्जेस के बीच की सेपरेशन या उनके चार्जेस के बीच की स्ट्रेंथ को मेजर करता है, ठीक है। या तो इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, ठीक है, या इन दोनों के बीच की जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर करता है और उसी फिनोमेना का हम बोलते हैं, उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अब डाइपोल मोमेंट का हम यूज क्यों करते हैं, सबसे पहली चीज डाइपोल मोमेंट में बच्चों क्या होता है, जैसे एक मॉलिक्यूल पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में ही क्या बनता है, डाइपोल मोमेंट बनता है। जैसे मान लो एक तरफ मैंने प्लस क्यू लिया, दूसरी तरफ माइनस क्यू लिया, तो इन दोनों के बीच में ही क्या बनेगा, डाइपोल मोमेंट बनेगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट बनेगा और डाइपोल मोमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अब म्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट किसके बीच में बनेगा, चार्जेस के बीच में। अब चार्जेस के बीच में क्या है बच्चों, डिस्टेंस है। तो फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी, ठीक है, क्लियर हो गया। म्यू क्या है हमारे पास, डाइपोल मोमेंट, जिसको हम डाई में मेजर करते हैं, ठीक है। और क्यू क्या है हमारे पास, चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड, जिसको हम किस में मेजर करते हैं, कूलाम में, ठीक है। और डी क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, जिसको बच्चों हम किस में मेजर करेंगे, मीटर। आई बात समझ में। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बताया, डाइपोल मोमेंट आप पता चल गई, चार्जेस के बीच की स्ट्रेंथ या चार्जेस के बीच की सेपरेशन को जो मेजर करता है उसी को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। इतनी बात क्लियर होगी, फॉर्मूला समझ में आ गया। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे लेते हैं, पेपर के लिए एक नंबर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाइपोल मोमेंट की हम डायरेक्शन कैसे डिनोट करेंगे। तो बच्चों जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है बच्चों, वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, याद रखना, ठीक है। जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। आई बात समझ में। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था HCl। अब तुम्हें ये पता है कि HCl एक मॉलिक्यूल है, साथ में हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा है, क्लोरीन। अब तुम्हें ये पता है कि जो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है कि जो क्लोरीन है, ठीक, ये ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक। तो जो HCl में जो हाइड्रोजन होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो क्लोरीन होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इसकी वजह से, ध्यान सुनो, इसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और इस क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। देखो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या है, जो एलिमेंट जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है उस पे नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा चढ़ता है, तो उसी नेगेटिव चार्ज को हमने बोल दिया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक। और हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से ये कम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा, जिसकी वजह से इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या बनता है, डाइपोल मोमेंट। समझ में आ गया। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या बनता है, हमारा डाइपोल मोमेंट। क्लियर हो गया। इतनी बात बेटे में खुशी, मजा आया ना। अब थोड़ा आगे बात करते हैं, एक मिनट रुकना, मैं रब करूंगा, ठीक।
चाहो तो यहां पर एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में नोट कर लेना, ठीक है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझ में आ रहा है ना? जी सर समझ में आया। अच्छा, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि आपको क्लास 12th फिजिक्स में 2025 बोर्ड में कौन कौन से टॉपिक क्लियर नहीं है, ठीक है। डिटेल में चाहो डिटेल में, डेरिवेशन चाहो डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट चाहो कॉन्सेप्ट, बता देना। टॉपिक वाइज वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चैप्टर वाइज की डिमांड ज्यादा आएगी तो मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर वाइज वीडियो बना सकूं, क्योंकि क्लास 12th में आप जानते हो सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अभी तो वन शॉट टाइप का तो नहीं बन पाएगा, मतलब कोशिश करेंगे बन जाए, लेकिन फिलहाल इतना टॉपिक समझो पहले, ठीक। अब थोड़ा बात करते हैं, इसी डाइपोल मोमेंट को हम दो पार्ट में अरेंज करते हैं, ठीक है। दो टाइप का होता है, एक होता है पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसका डाइपोल मोमेंट, ध्यान से सुनना बच्चों, जिसका डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होता है। अच्छा बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बच्चों पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होता। क्या बात सर, कैंसिल आउट का मतलब क्या है? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट नहीं करेगा। ध्यान से इतनी बात समझ में आई? तो पोलर मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? जिनका डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होता है और इनका डाइपोल मोमेंट कभी भी कैंसिल आउट नहीं होता है, ठीक। अच्छा, एग्जांपल के लिए एक ले लो NH3, दूसरा ले लो H2O। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें ये भी पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। सेम चीज यहाँ पे, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और हाइड्रोजन पर नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक। अब इस केस को देखो, इसमें क्या होगा, जो H2O है, ठीक, पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि जो H2O का डाइपोल मोमेंट है वो कितना होगा। बच्चों इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, ठीक, याद रख लेना, डिटेल में समझाएंगे कभी किसी दिन। इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा? 0 होगा, ठीक। अब इसी में आता है दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक। इसका डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होगा बच्चों? 0 के बराबर होगा। इसका डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होगा बच्चों? 0 के बराबर, ठीक। अब ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों जिनका डाइपोल मोमेंट किसके बराबर आ जाता है? 0 के बराबर आ जाता है। एग्जांपल के लिए अगर आप CO2 ले, तो जो CO2 का स्ट्रक्चर होगा बच्चों, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर होगा, ठीक है, लीनियर होगा। अब दूसरी चीज, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन का जो डाइपोल मोमेंट है, ऑक्सीजन का जो डाइपोल मोमेंट है, लिख लो पेपर में इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का जो डाइपोल मोमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट होगा। अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट होगा, ठीक है, कैंसिल आउट होगा। इतनी बात समझ में आई? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? नोट करना चाहो नोट करो, यहां तक 1 मिनट रुकना। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की सिग्निफिकेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। फॉर्मूला बताओ बच्चों, अभी मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर Q इंटू डी। क्यू क्या है? चार्जेस का मैग्नीट्यूड, डी क्या है? सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। क्लियर हो गया? अब बच्चों सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या आइडेंटिफाई करना, पोलैरिटी आइडेंटिफाई करना, टी आइडेंटिफाई करना, ठीक है। दूसरा बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को बताता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखो पूरा। अभी मैं समझा रहा हूं, 1 मिनट रुको। थर्ड बच्चों क्या हो जाएगा? रिएक्टिविटी, कौन कितना रिएक्टिव है, ठीक है। और दूसरा चौथा आएगा बच्चों शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक। सिग्निफिकेंस क्या? पोलैरिटी का मतलब जो चार्ज डेवलप हो रहा है इंडिविजुअल एलिमेंट में, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं पोलर। पोलर का मतलब है पोलैरिटी, जो पोल्स की बात करेगा, ठीक है, पोल्स पे कौन सा चार्ज है, तो पोलैरिटी आइडेंटिफाई करता है, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है, कौन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है वो बताता है, ठीक है, एलिमेंट सॉरी, कौन एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरा शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप पे भी डिपेंड करता है। क्लियर हो गया?
आई बात समझ में? आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे।